अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टैक्सोनॉमिक हायरार्की और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हमने डिस्कस की। एक एक करके स्पीशीज से लेके किंगडम तक हमने सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो है ना वो डिस्कस की, और बीच में उनकी सब कैटेगरीज भी कभी कभी होती हैं। ठीक, तो ये जो जनरल और मेजर कैटेगरीज है वो सारी हमने डिस्कस की। और आज के लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमिक एड्स। ठीक है बेटा, असल में इस पे एक ही लेक्चर में आज ये कंक्लूड होने वाला था ये चैप्टर, लेकिन अभी टैक्सोनॉमी में एक चीज़ रह गई है आपको, दैट इज़ सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जो असल में आपको प्लांट किंगडम में है। ठीक है ना, लेकिन अमीन सर से मैंने बात की, उन्होंने प्लांट किंगडम को एल्गी से स्टार्ट किया है। ठीक है ना, तो पहले उसमें जो वो सिस्टम्स वगैरह है वो रिलेटेड हैं टैक्सोनॉमी की। ठीक है, तो उन्होंने वो इसी के लिए छोड़ दिए हैं ताकि मैं उसको यहाँ पे ये कंप्लीट करूँ। ठीक है, तो एक लेक्चर हमारा इसमें और हो जाएगा। ठीक, और हम देखेंगे कि पहले आज टैक्सोनॉमिक एड्स हम करेंगे, उसके बाद बेटा हम करेंगे सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बेटा, तो आज हम स्टार्ट करेंगे टैक्सोनॉमिक एड्स। ठीक, चलिए, तो हमारे पास जो आज का टॉपिक है दैट इज टैक्सोनॉमिक एड्स। टैक्सोनॉमिक एड्स, देखिए एड का मतलब जो है ना AID, एड का मतलब है टू हेल्प। ठीक है बेटा, तो टैक्सोनॉमिक एड्स ऐसी टेक्निक्स हैं या टैक्सोनॉमिक एड्स ऐसे कंसेप्ट्स या प्रोसीजर्स है जो टैक्सोनॉमिस्ट ने डेवलप किए विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द टैक्सोनॉमी। ठीक है ना, जो टैक्सोनॉमी को बेटा आसान बनाते हैं हमारे लिए, जो टैक्सोनॉमी को इजी बनाते हैं हमारे लिए, उन टेक्निक्स को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक एड्स। ठीक है, तो इनके बारे में बेटा आज हम डिस्कस करेंगे, टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होते हैं और कौन कौन से टैक्सोनॉमिक एड्स हैं। ठीक है बेटा, देखिए हमारे पास जो पहला मसला है कि हम टैक्सोनॉमिक स्टडीज जब करते हैं, टैक्सोनॉमिक स्टडीज जब हम बेटा क्या करते हैं, टैक्सोनॉमिक स्टडीज, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं हमारे पास टैक्सोनॉमिक स्टडीज की। ठीक है ना, हम टैक्सोनॉमी को क्यों पढ़ते हैं, हम टैक्सोनॉमी को क्यों स्टडी करते हैं। देखिए अगर हमें फॉरेस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन चाहे, हमें एग्रीकल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहे, हमें बायोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहे, हमें किसी भी प्लांट या एनिमल स्पीशीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहे, पहला स्टेप जो हमारा है दैट इज टैक्सोनॉमी। समझ में बेटा आ रही बात, हमें पहले देखना है कि ये ऑर्गेनिज्म जिसको हम पढ़ रहे हैं ये कहाँ पे हैं, ये हमें मिलेगा कहाँ, इसके कैरेक्टर्स कैसे हैं, तो वो कैरेक्टराइजेशन, इसकी क्लासिफिकेशन, इस ऑर्गेनिज्म को पहले आइडेंटिफाई करना है, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है ना, ये सारी चीजें हमें हल हो जाती है किससे, टैक्सोनॉमी से। ठीक है बेटा, तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज जो है इनकी वास्ट एप्लीकेशंस हैं। ठीक है बेटा, चाहे फिर वो प्लांट्स हों चाहे फिर वो एनिमल्स हों, दे आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर। टैक्सोनॉमिक स्टडीज बेटा कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं, दे आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर। ठीक है, इसी तरह से बेटे दे आर यूज्ड इन फॉरेस्ट्री। ठीक है, हम टैक्सोनॉमिक स्टडीज को एग्रीकल्चर में बेटा इस्तेमाल करते हैं, हम इसको फॉरेस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, इसी तरह से हम हर जगह इसको इस्तेमाल करते हैं। और टैक्सोनॉमिक स्टडीज जो हैं इसको हम इस्तेमाल करते हैं टू अंडरस्टैंड द बायो रिसोर्सेज। ठीक है बेटा, बायो रिसोर्सेज, इवन कभी कभी हम बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना बेटा, बायोडाइवर्सिटी भी किससे पढ़ते हैं, टैक्सोनॉमिक स्टडीज से। तो तब तक हमारा बायोडाइवर्सिटी पे पूरा होल्ड नहीं होगा, ना हम इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब तक ना हम ऑर्गेनिज्म्स की बेटा क्या करेंगे, टैक्सोनॉमिक स्टडीज। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज जो है इसकी एक वास्ट एप्लीकेशन है। ठीक, चाहे हमें बायोलॉजी पढ़नी हो, चाहे हमें बायोडाइवर्सिटी पढ़नी हो, बायो रिसोर्सेज के बारे में जानकारी चाहिए, चाहे हमें एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री के बारे में जानकारी चाहिए, तो अपने मुल्क के, अपनी स्टेट की इकोनॉमी के लिए हमें सबसे पहले ऑर्गेनिज्म्स की टैक्सोनॉमिक स्टडीज करनी है। ठीक है बेटा, देखिए अगर टैक्सोनॉमिक स्टडीज की इतनी बड़ी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, तो हमें देखना है कि टैक्सोनॉमिक स्टडीज जो हैं ये हम किस तरह से करेंगे। ठीक है बेटा, तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है, हमने पहले ही बताया है आपको टैक्सोनॉमिक स्टडीज किस तरह से करेंगे, हमने टैक्सोनॉमिक स्टडीज के रिक्वायरमेंट्स आपको बताए हैं, पहले भी बताए हैं। ठीक है ना, तो सबसे बड़े रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, हम ऑर्गेनिज्म्स की क्या करें बेटा, क्लासिफिकेशन। ठीक है बेटा, और हम ऑर्गेनिज्म्स की क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है बेटा, तो ये दो बड़े
स्टेप्स हैं टैक्सोनॉमिक स्टडीज में, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन भी है, वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसी तरह से नॉमेनक्लेचर है, वो हम देंगे जब हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे किसी ऑर्गेनिज्म को, तब जाके नाम देंगे। जब क्लासिफाई करेंगे तब जाके नाम देंगे, ठीक है बेटा। तो ये बड़े 2 स्टेप्स हैं टैक्सोनॉमिक स्टडीज में, ठीक है बेटा। अब देख लीजिए, अगर हमें आइडेंटिफाई करना है ऑर्गेनिज्म को, अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म को मेरे बेटे आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफिकेशन, जरा समझे, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें 2 तरह की टैक्सोनॉमिक स्टडीज करनी है। एक टैक्सोनॉमिक स्टडी जो है मेरे बेटे, दैट्स कॉल्ड फील्ड स्टडी, दैट्स कॉल्ड फील्ड स्टडी। हमें फील्ड में जाना है, हमें किसी ऑर्गेनिज्म को कलेक्ट करके लाना है। से फॉर एग्जांपल हमें किसी प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करके लाना है, ठीक है बेटा, प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करके लाना है, इसके कैरेक्टर्स को स्टडी करना है, ठीक है ना, और इसके पूरे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है बेटा, दैट्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसी तरह से अगर हमें ये आइडेंटिफाई हो गया फील्ड में तो ठीक, अगर नहीं आइडेंटिफाई, कुछ ऑर्गेनिज्म्स ऐसे होते हैं जिनके कैरेक्टर्स आप सारे पढ़ेंगे फिर भी ऑर्गेनिज्म आराम से आइडेंटिफाई नहीं हो जाएगा, फॉर दैट पर्पस, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, उसके लिए हम करते हैं बेटा सेलुलर स्टडी, कभी कभी कीमोटैक्सोनॉमी, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, कभी कभी हम कीमोटैक्सोनॉमी का इस्तेमाल करते हैं, साइटोटैक्सोनॉमी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो हमें बेटा लैब वर्क भी जरूरत होती है, ठीक है बेटा, लैब वर्क भी जरूरत होती है, ठीक। तो कभी कभी हम लैब वर्क भी करते हैं। ये दोनों चीजें हम करते हैं किसके लिए, टू आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है बेटा। लेकिन पहला स्टेप जो आइडेंटिफिकेशन में है बेटा, टैक्सोनॉमिक स्टडीज का जो पहला स्टेप है, दैट इज द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल प्लांट स्पेसिमेंस और एनिमल स्पेसिमेन, इनकी कलेक्शन करना, और ये हो जाएगी हमारे पास विद द हेल्प ऑफ फील्ड स्टडी, ये फील्ड स्टडी से हो जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, अब देख लीजिए, अब हमें आइडेंटिफिकेशन करना है, हमें फील्ड में जाना है, समझ में आ रही बात, हमें फील्ड में जाना है, किसी जंगल में जाना है, किसी ऐसे प्लांट को वहां से कलेक्ट करके लाना है जो अभी तक डिस्क्राइब नहीं हुआ, जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। आपने किसी ऐसी प्लांट स्पीशीज को कलेक्ट करके लाया, कलेक्ट करके उस स्पीशीज को आपने लाया, समझ में, लेकिन कलेक्शन कैसे करोगे, यू मस्ट नो द रूल्स, यू मस्ट नो द सेट ऑफ प्रोसीजर, ठीक है बेटा, हाउ टू कलेक्ट दीज प्लांट्स एंड हाउ टू प्रिजर्व दीज प्लांट्स, ठीक है ना बेटा, और कौन कौन सी टेक्निक हमें मदद करेगी इन कलेक्टिंग द प्लांट, इन प्रिजर्विंग द प्लांट, ठीक है बेटा, और फॉर फ्यूचर स्टडीज के लिए किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास जो टेक्निक्स हैं, ये सब चीजें करने के लिए दोज टेक्निक्स आर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक एड्स, ठीक है बेटा। अब समझ में आ जाएगा टैक्सोनॉमिक एड्स क्या है। सो व्हाट आर टैक्सोनॉमिक एड्स, टैक्सोनॉमिक एड्स जो है मेरे बेटे, टैक्सोनॉमिक एड्स क्या है, जरा एग्जैक्ट डेफिनेशन इसकी लिखेंगे। टैक्सोनॉमिक एड्स जो है मेरे बेटे हमारे पास, तो टैक्सोनॉमिक एड किसको करेंगे, दीज आर द टेक्निक्स, क्या है बेटा, ये टेक्निक्स हैं, ठीक है, दीज आर द टेक्निक्स, ठीक है ना, या दीज आर द कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स भी हैं कभी कभी, ठीक है बेटा, क्योंकि चाहे, अच्छा, दीज आर द टेक्निक्स, दीज आर द कॉन्सेप्ट्स, और दीज आर द प्रोसीजर्स, दीज आर द प्रोसीजर्स, ठीक है बेटा, ये प्रोसीजर्स भी हैं। अच्छा, इनको डेवलप कौन करते हैं, विच आर डेवलप्ड बाय, शाबाश, विच आर डेवलप्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट्स, विच आर डेवलप्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट्स, ठीक है बेटा, शाबाश, विच आर डेवलप्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट्स। सो टैक्सोनॉमिक एड्स जो है, ये टेक्निक्स भी हो सकती हैं, ये कंसेप्ट्स भी हो सकते हैं, ये कोई प्रोसीजर भी हो सकता है, और इसको कौन बेटा डेवलप करते हैं, इसको टैक्सोनॉमिस्ट्स डेवलप करते हैं। किस लिए डेवलप करते हैं, फॉर इजी एंड कन्वीनियंट अंडरस्टैंडिंग, समझ में बेटा आ रही बात, फॉर इजी एंड कन्वीनियंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ताकि ऑर्गेनिजम्स की स्टडी हमें इजी और कन्वीनियंट हो जाए, ठीक है। सो ये हमारे पास बेटा डेफिनेशन है किसकी, टैक्सोनॉमिक एड की। अब हम देखेंगे ये कौन कौन से एड से कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे हम क्या काम करेंगे, जिससे हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी हमें आसान हो जाएगी, ठीक है बेटा। और ये याद रखें, इससे पहले कि हम टैक्सोनॉमिक एड्स पे एक एक करके आए, यहां पे एक और चीज याद रखें बेटा, जो हमारे पास होता है टैक्सोनॉमिक एड, क्या होता है बेटा हमारे पास टैक्सोनॉमिक एड्स, इसको हम 4 फील्ड्स में बेटा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटा, इसको हम 4 फील्ड्स में इस्तेमाल करते हैं। तो टैक्सोनॉमिक एड से हमें 4 टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स हासिल होते हैं। एक है हमारे पास
हमें इससे आराम हो जाता है ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना। तो पहली हेल्प जो इससे होती है दैट इज इन आइडेंटिफिकेशन, ठीक है बेटा, शाबाश। दूसरी हेल्प जो किसी टैक्सोनॉमिक एड से होती है, ठीक है, दैट इज इन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन, तो ये वो दो चीजें थी जो मैंने पहले बताई जो इंपॉर्टेंट है किसी ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए, ठीक है। तो दोनों हल हो जाते हैं विद हेल्प ऑफ टैक्सोनॉमिक एड्स। और तीसरा जो है बेटा इसमें टैक्सोनॉमिक एड से हमें क्या फायदा मिलता है, प्रिजर्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रिजर्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, शाबाश, प्रिजर्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, ठीक है बेटा। तो हमें इससे इंफॉर्मेशन प्रिजर्व होती है। किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में आपने इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर ली, आप फील्ड में गए, आपने सारी इंफॉर्मेशन एक बुकलेट में, आपके पास जो कॉपी फील्ड नोटबुक होती है उसमें इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की। सो व्हाट इंफॉर्मेशन यू हैव रिकॉर्डेड, यू विल बी रिकॉर्डिंग द डेट ऑफ कलेक्शन ऑफ द स्पेसिमेन, ठीक है बेटा। यू विल बी रिकॉर्डिंग द प्लेस ऑफ कलेक्शन ऑफ द स्पेसिमेन। अगर आपने किसी प्लांट को किसी पर्टिकुलर प्लेस से कलेक्ट किया, सो वो चीज क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं कि ये प्लांट कौन से एरिया में ग्रो होता है, ये भी एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है बेटा। तो प्रिजर्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन भी बेटा हमारे पास होता है। इसी तरह से है स्टोरिंग एंड प्रिजर्विंग द स्पेसिमेंस। तो और एक लास्ट जो है दैट इज स्टोरिंग एंड प्रिजर्विंग द स्पेसिमेंस, स्टोरिंग एंड प्रिजर्विंग द स्पेसिमेंस, स्टोरिंग एंड प्रिजर्विंग द स्पेसिमेंस, ठीक है बेटा। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन, इसी तरह से स्टोरिंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ स्पेसिमेंस, जो हमने स्पेसिमेन कलेक्ट करके लाया इसको स्टोर भी हम करते हैं और इसको प्रिजर्व भी करते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास हो गए टैक्सोनॉमिक एड्स का। जस्ट मैंने इंट्रोड्यूस किया व्हाट इज ए टैक्सोनॉमिक एड और हम किसके लिए टैक्सोनॉमिक एड्स पढ़ते हैं। अब हम एक एक करके आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिक एड्स पे जो आपकी टेक्स्ट बुक ने डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। विल बी स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द टेक्स्ट बुक, ठीक। तो यहां पे हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिक एड्स और हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से वो हमें मदद करेगी इन अंडरस्टैंडिंग द टैक्सोनॉमी, इन क्लासिफाइंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए बेटे हम पहले टैक्सोनॉमिक एड पे आते हैं। पहला टैक्सोनॉमिक एड जो हमें पढ़ना है दैट इज हर्बेरियम, हर्बेरियम, ठीक है बेटा। तो हर्बेरियम जो है दिस इज द फर्स्ट टैक्सोनॉमिक एड वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक। अच्छा अब देख लीजिए बेटा हर्बेरियम जो है, पहले हम देखेंगे हर्बेरियम क्या होता है और किस तरह से हर्बेरियम बनाया जाता है और किस तरह से हर्बेरियम हमें मदद करता है इन अंडरस्टैंडिंग द टैक्सोनॉमी, और टैक्सोनॉमिकल स्टडीज किस तरह से हर्बेरियम से आसान हो जाती है ये भी हम देखेंगे, ठीक। अब देख लीजिए बेटा हर्बेरियम क्या होता है। हर्बेरियम जो है इसकी डेफिनेशन क्या है, इट्स ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन, इट इज ए स्टोर हाउस, इट इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड, इट इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस। इसमें बेटा असल में हर्बेरियम जो है ये सिर्फ और सिर्फ हम प्लांट्स में इस्तेमाल करते हैं, एनिमल्स की टैक्सोनॉमिक स्टडी करने के लिए हम हर्बेरियम को इस्तेमाल नहीं करते। तो कुछ टैक्सोनॉमिक एड्स ऐसे होते हैं जिनसे हम प्लांट स्टडी करते हैं और कुछ टैक्सोनॉमिक एड्स ऐसे होते हैं जो एनिमल स्टडीज में हमें मदद करते हैं, और कुछ टैक्सोनॉमिक एड्स ऐसे होते हैं जो दोनों को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है बेटा। तो हर्बेरियम जो है इससे हम अंडरस्टैंड करते हैं टैक्सोनॉमी किन की बेटा, प्लांट्स की, ठीक है ना। सो इट्स अ स्टोर हाउस ऑफ प्लांट, इट्स अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस, ठीक है बेटा, दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड, दैट आर ड्राइड। देखिए इनको क्या क्या हम बेटा करते हैं, दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड and preserved, that are dried, pressed and preserved, ठीक है। पहले कलेक्ट करते हैं, उसके बाद ड्राई करते हैं इनको, उसके बाद प्रेस करते हैं इनको, और इसके बाद प्रिजर्व करते हैं, और ये सारा काम जो हम करते हैं ऑन शीट्स, हम शीट्स पे बेटा ये करते हैं, उन शीट्स को हम बोलते हैं हर्बेरियम शीट्स, ठीक है बेटा। और हर्बेरियम शीट्स क्या होते हैं, ये कोई खतरनाक चीज नहीं होती है, आम जो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल होती है ड्राइंग शीट, ठीक है बेटा। व्हाइट ड्राइंग शीट यूजुअली इस्तेमाल करते हैं, आप किसी भी कलर का ले सकते हैं, व्हाइट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटा, क्योंकि व्हाइट पे प्लांट अच्छे से दिखता है। तो इन शीट्स पे हम प्लांट्स को फिक्स करते हैं, ठीक है ना, हम प्लांट्स की माउंटिंग करते हैं, इनकी फिक्सेशन करते हैं इन शीट्स पे, ठीक। और ये प्लांट्स जो है ना इनको हम प्रिजर्व करते हैं फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है बेटा। ज्यादा भी प्रिजर्व करेंगे, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के लिए इनको हम प्रिजर्व कर पाएंगे, ठीक है बेटा।
चलिए अब देख लीजिए, ये जो हर्बेरियम शीट होता है हमारे पास, जो शीट होता है ड्राइंग शीट जो आप लेंगे हर्बेरियम बनाने के लिए, इसका साइज बेटा आपको रखना है 11.5 इंटू 16.5 इंचेस। ठीक है बेटा, ये इसका यूजुअल साइज होता है। ठीक है बेटा, तो ये इसका यूजुअल साइज होता है। इसमें साइज में वेरिएशन है, कभी छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन असल जो एग्जैक्ट साइज हर्बेरियम शीट का है तो वो यही है, 11.5 इंटू 16.5 इंचेस हर्बेरियम शीट का साइज होता है। ठीक है बेटा, अब देख लीजिए हर्बेरियम बनाते किस तरह से हैं। ठीक है बेटा, अब देख लीजिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको हर्बेरियम के लिए क्या होता है। हर्बेरियम के लिए बेटा होता है एक फील्ड ट्रिप, आपको जाना पड़ता है फील्ड में। ठीक है बेटा, क्यों फील्ड में जाना पड़ता है? टू कलेक्ट द प्लांट स्पेसिमेंस। आप किसी जंगल में गए, आप कहीं दूर गए एज ए रिसर्च स्टूडेंट, ठीक है बेटा, और आपने वहां पे एक प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट किया। ठीक है बेटा, अब मैं एक एक करके सारी प्रोसीजर आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, 2 मिनट में पूरा प्रोसीजर बताऊंगा किस तरह से हम हर्बेरियम बनाते हैं। ठीक, आप वहां पे गए, आपने क्या करना है? प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करना है। लेकिन पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि जिस प्लांट स्पेसिमेन को आप कलेक्ट करें वो आपको थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए कि कुछ यूनिक हो, या ऐसा हो कि जो किसी और आपको लगता हो कि ये मैंने नहीं देखा ये प्लांट, तो उसको आप कलेक्ट करेंगे, दैट विल बी गुड। ठीक है बेटा, क्योंकि आम फार्म जो प्लांट्स हमारे पास होते हैं उनके ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ हर्बेरिया बनाए हुए होते हैं। ठीक है, तो कुछ यूनिक सा आपको कलेक्ट करना है। उसके बाद कलेक्शन किस तरह करेंगे, लेकिन जब आप फील्ड ट्रिप पे जाएंगे, ठीक है ना, देखिए जैसे एक फौजी जाता है, बॉर्डर पे जाता है, ठीक है ना, वो क्या लेके बॉर्डर पे जाएगा? ठीक है ना, उसको जंग करने, वो मोबाइल लेके सेल्फी उठाने जाएगा वहां? नहीं, तो वो क्या करके जाएगा? उसको अपना एक इक्विपमेंट होता है, ठीक है ना बेटा, उसका अपना एक हथियार होता है, पूरा प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाता है और प्रॉपर हथियार लेके जाना है। ठीक, इसी तरह से जब आप फील्ड ट्रिप पे जाएंगे एज साइंस स्टूडेंट, आपको कुछ चीजें साथ उठानी है। आपको एक नोटबुक साथ उठानी है, आपको एक पेन साथ उठाना है। ठीक है बेटा, आपको क्या करना है काम? आपको एक पॉलिथीन बैग साथ उठाना है, और व्हाइट पॉलिथीन बैग, यूजुअली व्हाइट पॉलिथीन बैग। ठीक है बेटा, इसी तरह से आपको डिगर साथ उठाना है, ठीक है ना, खुरपा जिसको बोलते हैं, खुरपी, ठीक है ना, वो साथ उठाना है जिसे जमीन खोदते हैं। ठीक, अब देख लीजिए बेटा, आप ये कुछ चीजें आपने साथ उठाई और आप चले गए कहां पे? फील्ड में चले गए। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं बेटा? फील्ड ट्रिप करते हैं। ठीक है बेटा, फील्ड ट्रिप, तो फील्ड ट्रिप पे आप चले गए, तो फील्ड ट्रिप पे आपने किसी प्लांट को देखा, आप चाहते हैं कि मैं इसका हर्बेरियम बनाऊं, इसको निकालो। हाँ, याद रखिए एक बात, हर्बेरियम यूजुअली हर्ब्स का बनाया जाता है। अब अगर कोई बड़ा प्लांट है, ट्री है, ठीक है ना, आप चाहते हैं कि आप चिनार का हर्बेरियम बनाएंगे, इतना बड़ा प्लांट है और इतने छोटे शीट पे वो नहीं आएगा। ठीक, उसका हर्बेरियम कैसे बनाते हैं? उसका हर्बेरियम इस तरह बनाते हैं कि अगर कोई बड़ा प्लांट है, हम इसकी एक ब्रांच काट लेते हैं, और उस ब्रांच पे क्या होना चाहिए बेटा? फ्लावर होना चाहिए। तो इतनी सी ब्रांच काट लेते हैं, इसको फिर फिक्स करेंगे। ठीक है, तो फ्लावर अगर हमारे पास आता है किसी प्लांट का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी प्लांट आप कलेक्ट करने जाएंगे, हर्बेरियम बनाने जाएंगे, उसके लिए फ्लावर जो है दैट इज अ मस्ट। हर्बेरियम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? प्लांट में हमें फ्लावर आना चाहिए प्लांट का, क्योंकि फ्लावर में हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है बेटा, अगर फ्लावर नहीं है और आप हर्बेरियम बना रहे हैं, दैट विल बी डिस्कार्डेड, उस हर्बेरियम को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फ्लावर इज मस्ट। ठीक है बेटा, चलिए फील्ड ट्रिप पे गए, आपने किसी प्लांट को वहां से डिगर से खोदा, अलॉन्ग विद द रूट्स उसको बाहर निकालना है। ठीक है बेटा, बाहर निकालने के बाद आप जल्दी इसको क्या करेंगे? बाहर निकालने के बाद अगर वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन आप रिकॉर्ड करेंगे। क्या इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे आप बेटा? रिकॉर्ड करेंगे डेट ऑफ कलेक्शन। क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड, डेट ऑफ कलेक्शन। मैंने इसको कब कलेक्ट किया, आप नोटबुक पे लिखेंगे डेट। प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहां पे मैंने कलेक्ट किया, ये भी आप लिखेंगे। ठीक है बेटा, इसी तरह से लोकल नेम क्या है इस प्लांट का, आपको नहीं पता होगा, वहां कोई चलता होगा, किसी को आप देखेंगे उसको बताएंगे ये आपके इलाके में ये प्लांट है, आप इसको अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आप इसका लोकल नाम भी रिकॉर्ड कर लीजिए बेटा। ठीक है बेटा, इसी तरह से आप रिकॉर्ड करेंगे कलेक्टर्स नेम। कलेक्टर्स नेम, कलेक्ट किसने किया बेटा प्लांट को, तो यहां पे आप अपना नाम डालेंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन, लोकल नेम, कलेक्टर्स नेम, इस तरह की कुछ इंफॉर्मेशन आप रिकॉर्ड करेंगे अपने नोटबुक में। ठीक, प्लांट को कलेक्ट करके लाया, प्लांट को पॉलिथीन में कलेक्ट करके लाया, अब घर लाया या स्कूल लाया, कहां पे लाया, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है, एक हर्बेरियम शीट प्रिपेयर करना है। एक शीट काट ली इस साइज की, साइज क्या बताया मैंने, 11.5 × 16.5। इतना बड़ा एक शीट बेटा आपने काट लिया, ये एक हर्बेरियम शीट आपने काट लिया। ठीक है बेटे, ठीक इस तरह से आपने हर्बेरियम शीट काट लिया। अब क्या करना है, डायरेक्टली प्लांट को शीट पे नहीं लगाना है। ठीक है ना, शीट भी खराब हो जाएगा, प्लांट भी खराब हो जाएगा। ठीक, प्लांट को क्या करना है, ये पहले ड्राई होना चाहिए, क्योंकि इसके लीव्स में मॉइस्चर होता है, इसके स्टम में मॉइस्चर होता है। अगर मॉइस्चर यहीं पे रहा
ठीक है ना बेटा। तो अगर मॉइस्चर अंदर ही रहा, इसमें फंजाई भी ग्रो हो जाएगी, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अटैक करेंगे, तो प्लांट पूरा जो है ना ये खत्म हो जाएगा। ठीक, तो मॉइस्चर को बाहर निकालना है, कैसे करेंगे? तो देखिए क्या क्या बेटा करना है, हमें इसको ड्राई अप करना है, हमें इसको प्रेस करना है, हमें इसको प्रिजर्व करना है। ठीक है बेटा, ड्राई कैसे करेंगे? अगर आप डायरेक्टली इसको सनलाइट में रखेंगे ना, ठीक, तो इसके लीव्स जो है ना दे विल स्टार्ट कर्लिंग, वो रोल हो जाएंगे, उनको वो कर्व बन जाएंगे, तो फिर ये डायरेक्टली शीट पे नहीं आ जाएगा। ठीक, हम ड्राई कैसे करते हैं? एक न्यूज़पेपर नीचे रखते हैं, उसके ऊपर हम ये प्लांट रखते हैं। ठीक है बेटा, उसके ऊपर और एक न्यूज़पेपर रखते हैं, और फिर नीचे से कुछ बुक्स भी आप रख सकते हैं, ऊपर से भी इसको प्रेस भी करेंगे। ठीक है बेटा, और जो इसमें मॉइस्चर है ना, वो मॉइस्चर कहां चला जाएगा? वो न्यूज़पेपर में चला जाएगा। दैट विल सक द मॉइस्चर आराम से। आफ्टर एवरी 24 आवर्स यू हैव टू रिप्लेस द न्यूज़पेपर। व्हाई? क्योंकि अगर आप कंटिन्यूअसली एक ही न्यूज़पेपर रखेंगे तो उसमें फंगल ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो आफ्टर 24 आवर्स यू हैव टू रिप्लेस, और कुछ दिनों के लिए आपको ये करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे? ये प्लांट ड्राई हो जाएगा, प्रेस करके ड्राई हो जाएगा। अब बेटा आपको इसको फिक्स करना है यहाँ इस शीट पे। ये आपने प्लांट लगाया इस शीट पे, ये प्लांट के मेरे बेटे रूट्स हैं। ठीक है ना, ये रूट्स है इस प्लांट के, और ये है मेरे बेटे इस प्लांट के ब्रांचेस। ठीक है ना, और ये देख लीजिए ये इस प्लांट की लीव्स हैं। आप कुछ लीव्स इसको काट भी सकते हैं, थोड़े ही लीव्स रख सकते हैं, क्योंकि पूरे जंबल भी नहीं होना चाहिए इस शीट पे। ठीक, तो ये हमारे पास फ्लावर्स हैं इसके। ठीक है बेटा, ये फ्लावर्स हैं इसके। ठीक, तो ये लीव्स हैं इसके। इस तरह से बेटा आपने एक प्लांट, और फिक्स कैसे किया? ये प्लांट है से फॉर एग्जांपल ये प्लांट है और ये हर्बेरियम शीट है, इसको इस पे फिक्स कैसे करना है? इसको एक साइड से, अंदर वाले साइड से आप ग्लू लगाएंगे, ठीक है ना, कुछ फिक्सेटिव्स लगाएंगे, और फिर इस तरह से शीट पे रखेंगे, ये चिपक जाएगा। समझ में बेटा आ रही बात? ये चिपक जाता है। ठीक, और रूट्स पे भी लगाना है एक एक डॉट कहीं पे, और नीचे एक लेबल लगेगी इस तरह से बेटा, एक लेबल लगेगी टुवर्ड्स द राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द बॉटम। ठीक है बेटा, इस लेबल पे आपकी स्कूल का नाम लिखा होगा। ठीक है बेटा, मिशन ई यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है ना बेटा, मिशन ई श्रीनगर, मिशन ई के बच्चों ने कलेक्ट किया है। ठीक है, अपने स्कूल का नाम भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे बेटा लिखेंगे आप सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? यहाँ पे आप लिखेंगे डेट ऑफ कलेक्शन। मैंने इस प्लांट को कब कलेक्ट किया, वो ऑलरेडी नोटबुक में कलेक्ट किया हुआ है ना। प्लेस ऑफ कलेक्शन, ठीक है ना, कलेक्टर्स नेम। ठीक है बेटा, अच्छा, इसी तरह से बेटा आप लिखेंगे लोकल नेम, इसी तरह से आप लिखेंगे फैमिली क्या है इसकी, इसी तरह से आप लिखेंगे बॉटनिकल नेम क्या है इसका। बॉटनिकल नेम आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे, नहीं हो जाएगा आपका सर इसको आइडेंटिफाई करेगा कौन सा प्लांट आपने लाया है वहां से। ठीक है बेटा, तो ये सारी इंफॉर्मेशन अब रिकॉर्ड की हमने इसमें। इसके बाद ये हर्बेरियम शीट प्रिपेयर हो गया, इसको हम स्प्रे करेंगे मर्क्यूराइल क्लोराइड। क्या करेंगे बेटा? स्प्रे इस पे मर्क्यूराइल क्लोराइड AgCl, तो दैट विल एक्ट एज प्रिजर्वेटिव, इसको प्रिजर्व करेगा फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। इसके बाद इसको एक एलमीरा में डालते हैं। हमारे पास इस तरह से एक एलमीरा होती है। ठीक है बेटा, कोशिश पछत अलमर वना, ठीक है, कपबोर्ड। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास एक एलमीरा होता है, हमारे कॉलेजेस में होती हैं, स्कूल्स में होती हैं। ठीक है बेटा, और एलमीरा के जितने भी हमारे पास ये अपने अपने चैम्बर्स होंगे, इस पे फैमिली का नाम लिखा है। लेट अस से इस फैमिली में, इसमें एस्टेरेसी फैमिली है, इसमें ब्रेसिकेसी फैमिली है, इसमें कन्वाल्वुलेसी फैमिली है। ठीक है बेटा, इसमें क्या है? इसमें सोलनेसी फैमिली है। इस तरह से अगर ये प्लांट सोलनेसी फैमिली का है तो इस वाले शेल्फ पे डाल देंगे, इस ऐसे अंदर रखेंगे इसको। ठीक है बेटा, अब देख लीजिए इससे मसला क्या हो जाता है हमारे पास हाल। देखिए, अगर हम कभी भी किसी प्लांट को आइडेंटिफाई करना चाहेंगे, आपने कोई प्लांट वहां से लाया, आपको आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, आप जाएंगे कहां पे? जहां पे हर्बेरिया है, जहां पे हर्बेरियम बनाया हुआ है। हमें यहां कश्मीर में एक हर्बेरियम है, दैट्स कॉल्ड केश, दैट्स कॉल्ड केश। ये कश्मीर यूनिवर्सिटी में बेटा हर्बेरियम एक है। ठीक है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? केश। के स्टैंड्स फॉर कश्मीर, एच स्टैंड्स फॉर हर्बेरियम, सो इट इज कश्मीर हर्बेरियम। बॉटनी डिपार्टमेंट में है कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक हर्बेरियम, दैट्स कॉल्ड केश। वहां पे आपको कश्मीर के बहुत सारे प्लांट्स के स्पेसिमेंस बना के हैं। आप अगर कहीं से भी प्लांट को कलेक्ट करते हैं, अगर आपको लगता है कि ये नया है, आप पहले यहां विजिट करेंगे, वहां देखेंगे कि ये वाला प्लांट कहीं यहां तो नहीं है। अगर यहां नहीं है, श्योरली यू हैव बीन, देयर आर गुड चांसेस कि कोई नया प्लांट आपने डिस्कवर किया है। तो जल्दी से आपको एक डायरेक्शन मिलती है हमें क्या करना है। ठीक है बेटा, इस तरह से मेरे बेटे हम क्या बनाते हैं? हर्बेरियम बनाते हैं। मैंने पूरी प्रोसेस आपको बताई है हर्बेरियम की। और हर्बेरियम जो है बेटा, इसको हम क्या करते हैं काम? इसको हम करते हैं प्रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज। कैसे बेटा इस्तेमाल करते हैं इसको? फ्यूचर में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, हमने बारामूला कॉलेज में हमने बीएससी किया था। बीएससी के दौरान हमने हर्बेरियम वगैरह बनाए थे यहाँ के। वहां पे एक बच्चे ने हर्बेरियम हमसे पहले बनाया था, उसने सोनमर्ग से कलेक्ट करके लाई थी एक स्पीशीज प्लांट्स की। ठीक है बेटा, हमारे सर ने हमें वो दिखाई, और हमसे पहले, इट वाज माय ग्रेजुएशन वाज इन 2007। ठीक है बेटा, जब मैंने कंप्लीट की थी, तो उससे पहले कुछ साल, 5-8 साल पहले उन्होंने सोनमर्ग से एक प्लांट कलेक्ट करके लाया था, उसके हर्बेरियम पूरा डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन सोनमर्ग लिखा था वो पूरा। लेकिन तब जब हम पढ़ रहे थे ना, तब तक वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई थी। ठीक है ना, अब देख लीजिए कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन है। तो ये हमें बताता है पास्ट फ्लोरा किसी जगह का, कि इस जगह में पहले पास्ट में फ्लोरा कैसा था।
ठीक है ना। तो ये हमें ये भी बता रहा है कि यहाँ पे ये प्लांट पहले था, अगर आज हम वहां जाएंगे सोनमर्ग वो प्लांट नहीं मिलेगा, दैट हैज बीन एक्सटिंक्ट, ठीक है बेटा। लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि ये यहाँ पे थी, इस टाइम पे थी, और इस वाले कलेक्टर ने इस डेट पे इसको कलेक्ट किया है। सो ये हमारे पास होगी बेटा, इसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है ना। चलिए ये तो हो गया हर्बेरियम का हमारे पास, ये फ्यूचर स्टडी और टैक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये पहला टैक्सोनॉमिक एड था जिसको हम स्पेशली इस्तेमाल करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू द सेकंड टैक्सोनॉमिक एड। चलिए बेटा, दूसरा जो हमारे पास हर्बेरियम दूसरा जो हमारे पास टैक्सोनॉमिक एड है दैट इज द बॉटेनिकल गार्डन, दैट इज द बॉटेनिकल गार्डन, ठीक है बेटा, बॉटेनिकल गार्डन। बॉटेनिकल गार्डन जो है अगेन ये वाला टैक्सोनॉमिक एड भी बेटा हम इस्तेमाल करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ओनली, नॉट ऑफ एनिमल्स, ठीक है बेटा। चलिए बॉटेनिकल गार्डन जो बेटा हमारे पास है, बॉटेनिकल गार्डन्स क्या है, दीज आर द स्पेशल गार्डन्स हैविंग कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स, ठीक है ना बेटा। स्पेशल गार्डन्स, दीज आर द स्पेशल गार्डन्स हैविंग, these are the special gardens having collections of living plants, having collections of living plants, these are the special gardens having collections of living plants for reference, ठीक है बेटा। तो देखिए बॉटेनिकल गार्डन्स जो हैं इनमें हमारे पास लिविंग प्लांट्स होते हैं, हर्बेरियम में लिविंग नहीं थे, वहां पे क्या थे, ड्राइड थे, प्रेसिड थे, प्रिजर्व्ड थे। जब हम किसी चीज को ड्राई करेंगे तो लिविंग रहेगा नहीं, ठीक है बेटा। तो यहां पे लेकिन बॉटेनिकल गार्डन्स में क्या होते हैं, लिविंग प्लांट्स होते हैं हमारे पास, विच आर यूज्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है बेटा। चलिए अच्छा, जो बॉटेनिकल गार्डन्स बेटा हमारे पास होते हैं वहां पे हम प्लांट्स जो हैं, प्लांट स्पीशीज ग्रो करते हैं, ठीक है ना बेटा। किसके लिए ग्रो करते हैं, फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पजेज। यहां पे जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है बेटा। आप में से कोई रिसर्चर है, वो पहलगाम के जंगल्स में रिसर्च कर रहा है, ठीक है बेटा, उसने कोई प्लांट देखा तो वो विसिनिटी में देखेगा, अगर कोई बॉटेनिकल गार्डन है वहां एक विजिट करेगा, क्योंकि जो कंसर्न फॉरेस्ट है वहां के सारे प्लांट्स जो है ना उनको एक जगह पे कलेक्ट करके रखा गया है बॉटेनिकल गार्डन में, वहां से उठा के लाया है, बॉटेनिकल गार्डन में कलेक्ट करके रखा है और वहीं पे उनको ग्रो करते हैं। तो अगर आप कोई वहां दूर दराज इलाके में कोई स्पीशीज देख रहे हैं, आप नियरेस्ट बॉटेनिकल गार्डन में विजिट करें कि यहाँ पे है या नहीं है, हर्बेरियम में विजिट करें यहाँ पे है या नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस पे विजिट करें जहां आपको एक्सपेक्टेड है कि यहाँ ये होगा। अगर कहीं पे नहीं मिल रहा है, श्योरली यू आर गोइंग टू डिस्कवर ए न्यू स्पीशीज, ठीक है बेटा। तो यहां से आपको एक डायरेक्शन मिलती है, तो आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए बेटा इस्तेमाल करेंगे इसको, बॉटेनिकल गार्डन को, ठीक है बेटा। चलिए एक और पॉइंट इसमें याद रख लीजिए बेटा कि यहां पे हर प्लांट जो है, ठीक है बेटा, हर प्लांट जो है बॉटेनिकल गार्डन में, इसको बेटा हमारे पास जब हम प्लांट को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, बॉटेनिकल गार्डन में, इस पे लिखा होता है बेटा, इस पे हम रिकॉर्ड क्या करते हैं, प्लांट पे क्या रिकॉर्डिंग होती है, इसमें रिकॉर्ड होता है बेटा बॉटेनिकल नेम। क्या होता है रिकॉर्ड, बॉटेनिकल नेम। देखिए अगर आपने कोई प्लांट देखा, आपको लग रहा है ये नया प्लांट है, लेकिन आप बॉटेनिकल गार्डन में गए, वहां पे आपने देखा कि ये प्लांट ऑलरेडी कलेक्टेड है, आपको कुछ नहीं करना है, इसका बॉटेनिकल नेम भी लिखा होगा वहां पे और इसकी फैमिली भी मेंशन होगी वहां पे। जब आपको फैमिली भी पता चल गई, आपको बॉटेनिकल नेम भी पता चल गया, दैट मींस इट हैज बीन ऑलरेडी क्लासिफाइड, इट हैज बीन ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, ठीक है बेटा। तो आपको कोई परेशानी नहीं है, आपका टाइम भी जाया नहीं हो जाएगा और आप इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन एक साथ हासिल कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो हम रिकॉर्ड करेंगे इस पे बॉटेनिकल नेम भी, फैमिली भी। कैसे, जब आप बॉटेनिकल गार्डन जाते हो ना, ठीक, तो इस तरह से हमारे बॉटेनिकल गार्डन्स में कुछ छोटे छोटे चैम्बर्स बने होते हैं, ठीक है बेटा, इस तरह से छोटे छोटे चैम्बर्स बने होते हैं। इत पर तो गैर छू वो बनावन अगर वो रश, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये प्लांट्स आपने ग्रो किए एक चैम्बर में, इसमें दूसरी स्पीशीज ग्रो की, इसमें तीसरी स्पीशीज ग्रो की, इसमें और एक स्पीशीज ग्रो की। ये स्पीशीज बेटा जो यहाँ पे ग्रो होती है ना, लेट अस सपोज ये स्पीशीज जो है इट इज सोलनेसी, क्या है, सोलनेसी, ठीक, आलू है, और इस पे एक बोर्ड लगा होगा, जैसे इस पे इस वाले चैम्बर में मैं दिखाऊंगा, एक बोर्ड इस तरह से लगता है, इस पे लिखा होता है सोलनम ट्यूबरसम, नीचे लिखी होगी सोलनेसी। तो इसमें क्या है, ये आलू है, इसमें क्या है, दूसरा कोई स्पेसमैन है, ठीक है बेटा। तो हर चैम्बर में अपना अपना बॉटेनिकल नेम लिखा होता है प्लांट स्पीशीज का और इसकी फैमिली मेंशन होती है। सो इट इज ऑलरेडी क्लासिफाइड, इट इज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड फॉर अस, ठीक है बेटा। अब देख लीजिए बॉटेनिकल गार्डन जो है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा आप याद रखेंगे, बॉटेनिकल गार्डन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर बेशतर नीट में आता है, बॉटेनिकल गार्डन जो है इट इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन। कंजर्वेशन हम प्लांट्स की दो तरह से करते हैं,
एक होती है इन सिटू कंजर्वेशन और दूसरी क्या होती है, एक्स सिटू कंजर्वेशन। शॉर्टकट में याद रखें, शॉर्टकट, ठीक है बेटा, कोई इधर उधर नहीं जाना है। इन सिटू कंजर्वेशन मींस ऑन स्पॉट कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन मींस ऑफ स्पॉट कंजर्वेशन, ठीक है बेटा। ऑन स्पॉट कंजर्वेशन क्या है, देखिए हमारे पास एनिमल्स हैं, हमारे पास प्लांट्स है किसी फॉरेस्ट एरिया में, हम इसको कंजर्व करना चाहते हैं और उसी एरिया में उनके हैबिटेट को हम चेंज नहीं करना चाहते, हम पूरे फॉरेस्ट को बाहर से एक वायरिंग करते हैं, तार लगाते हैं, ठीक, उससे जितने भी ऑर्गेनिजम्स अंदर है ना, ये अपने नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व हो गए, दैट्स कॉल्ड इन सिटू कंजर्वेशन। तो इन सिटू कंजर्वेशन क्या है बेटा, ऑन स्पॉट कंजर्वेशन, ठीक है। और दूसरी होगी एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या है, कोई इस तरह का एरिया है जहां पे इनको थ्रेट है, ऑर्गेनिजम्स को थ्रेट है, प्लांट्स एनिमल्स को थ्रेट है एक्सटिंक्ट होने का, ठीक, वहां से इनको उठा के लेते हैं, ठीक है ना, हम इस प्लांट को वहां से उठा के लाते हैं और बॉटनिकल गार्डन में इसको लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन जो है ना, यहाँ पे एंट्री जो है ना दैट इज रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है बेटा। और इसी तरह से हम देखेंगे कि इट इज कंटिन्यूअसली अंडर द वॉच, ठीक, अंडर द प्रोटेक्शन, इस पे पूरी तरह से एक अमला वहां पे रहता है जो इसको इनकी प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक, वहां पे इसको ग्रो करते हैं, नेचुरल हैबिटेट में ग्रो नहीं करते हैं। हाँ, ऑल्दो कि कंडीशंस ऐसी बनाए जाते हैं कि इट सीम्स नेचुरल, ठीक है, तो वहां पे इसको ग्रो करते हैं। और जब हम दूसरी जगह पे इस पे को ग्रो करेंगे, अपने नेचुरल हैबिटेट से लाके दूसरी जगह पे लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो बॉटनिकल गार्डन बेटा किसकी एग्जांपल है, एक्स सिटू कंजर्वेशन की एग्जांपल है, ठीक है बेटा। अब आप बॉटनिकल गार्डन गए होंगे, कभी श्रीनगर के बॉटनिकल गार्डन में गए होंगे, वहां पे आप देखेंगे वहां पे बड़े बड़े प्लांट्स हैं, पाइनस हैं, ठीक है ना, वहां पे कुछ जंगली जो प्लांट्स होते हैं हमारे पास, फॉरेस्ट ट्रीज, ठीक है ना, वो भी वहां पे हैं। तो वो वहां अपने नेचुरल हैबिटेट में, आप परेशान हो जाते हैं, ये तो अपने नेचुरल हैबिटेट में। वी हैव स्टडीड बॉटनिकल गार्डन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन, हाउ कम दिस बी एक्स सिटू कंजर्वेशन, ठीक है बेटा। तो आपको वो दिख रहा है कि ये इन सिटू कंजर्वेशन है, ठीक, लेकिन उसका एक पोर्शन बॉटनिकल गार्डन का अलग रखा हुआ है एक साइड से, वहां पे वो वाले प्लांट्स हैं जो दूर दूर से कलेक्ट करके वहां पे लगाए हैं, असल बॉटनिकल गार्डन वही है, ठीक है ना। अब हमारा ये मिसनोमर है हम कि पूरे को बॉटनिकल गार्डन कहते हैं, वरना उसमें एक तालाब भी आपको दिखेगा, वो एक लेक भी आपको दिखेगा, ठीक है। सो लेक भी क्या, उसको भी बॉटनिकल गार्डन कहेंगे? नहीं, बॉटनिकल गार्डन एक छोटा सा पोर्शन उसमें है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। बॉटनिकल गार्डन क्या है बेटा, दिस द एग्जांपल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन, ठीक है, क्लियर हो गया ये, चलिए ठीक है। अब देख लीजिए हमारे पास वर्ल्ड वाइड जो है, ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड अगर हम देखेंगे, वर्ल्ड वाइड, ये टेक्स्ट के पॉइंट्स में बता रहा हूं, ठीक है बेटा, वर्ल्ड वाइड हमारे पास ऑलमोस्ट देयर आर 1500 बॉटनिकल गार्डन्स, ठीक है बेटा, थ्रू आउट द वर्ल्ड। लेकिन कुछ फेमस बॉटनिकल गार्डन्स की बात करेंगे बेटा, हमारे पास फेमस बॉटनिकल गार्डन जो है, सबसे फेमस दैट इज क्यू बॉटनिकल गार्डन, इट इज इन इंग्लैंड, इट इज इन इंग्लैंड, ठीक, इंग्लैंड कभी जाना होगा, क्यों जाएंगे, ठीक है ना बेटा, वहां पे बॉटनिकल गार्डन को आप देख लेंगे। ये वर्ल्ड फेमस है, सबसे बड़ा भी है, ठीक है बेटा, और पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस भी है। यहाँ बहुत ज़्यादा रिसर्च होते हैं क्यू बॉटनिकल गार्डन में, ठीक है बेटा। और हमारे पास जो बॉटनिस्ट होते हैं ना, जो क्यू बॉटनिकल गार्डन में रिसर्च करते हैं, इन्होंने इतना अपने एक रिसर्च का एक दगदगा बनाया है बॉटनी में, उनको हम बोलते हैं क्यू बॉटनिस्ट्स। ये अपने साथ एक टैग लगाते हैं, वी आर क्यू बॉटनिस्ट्स, दैट मीन्स कि वी आर हैविंग द ऑथेंटिक रिसर्च, ठीक है बेटा। चलिए, और दूसरा बॉटनिकल गार्डन जो बेटा हमारे पास है इंडिया में, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, ये होवरा में है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, ये भी याद रखें बेटा, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, ठीक है बेटा, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, IBG, कहाँ पे है ये बेटा, होवरा। होवरा कहाँ है, होवरा कहाँ है इंडिया में, होवरा है बेटा वेस्ट बंगाल में, कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, ठीक। तो ये इंडियन बॉटनिकल गार्डन है, ठीक। इसी तरह से एक और है फेमस इंडिया में, दैट इज नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, शाबाश, क्या है ये बेटा, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ गए हैं हम, ठीक है बेटा, जाना कभी, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है बेटा। तो इसकी फुल एब्रिवेटेड फॉर्म क्या बनेगी, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इट इज इन लखनऊ UP, ठीक है बेटा, ठीक। तो यहाँ पे ये बॉटनिकल गार्डन है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है बेटा। तो ये NBRI जो है ये UP में है, ठीक है बेटा। चलिए, ये तो हो गया हमारे पास बॉटनिकल गार्डन, इंपॉर्टेंट चीजें इसमें बेटा नोट करके आप रखेंगे, ठीक है। वी विल बी कमिंग नाउ टू द थर्ड टैक्सोनॉमिक एड। चलिए बेटा, हमारे पास जो नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक एड है, दिस विल बी थर्ड टैक्सोनॉमिक एड, ठीक है बेटा, दैट इज म्यूजियम, म्यूजियम, ठीक है बेटा। अब देखिए म्यूजियम, जो देखिए हमने हर्बेरियम पढ़ा, दैट वाज स्पेसिफिक टू प्लांट्स, हमने उसके बाद
हर्बेरियम के बाद हमने क्या पढ़ा, हमने हर्बेरियम के बाद बॉटनिकल गार्डन पढ़ा, वो भी प्लांट्स के बारे में था। अब जो म्यूजियम हम बेटा पढ़ रहे हैं तो ये दोनों के बारे में है, ये प्लांट्स के बारे में भी है, ये एनिमल्स के बारे में भी है, ठीक है बेटा। तो म्यूजियम जो हम पढ़ने जा रहे हैं इट इज बोथ फॉर प्लांट्स एंड फॉर एनिमल्स, ठीक है बेटा। अब देख लीजिए म्यूजियम में कुछ पॉइंट्स बेटा याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, बायोलॉजिकल म्यूजियम जो हमारे पास होते हैं दे आर सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है बेटा। जो बायोलॉजिकल म्यूजियम्स हैं ये कहां पे बेटा सेटअप होते हैं, दे आर सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है बेटा। तो हमारे पास जैसे स्कूल्स होते हैं, ठीक है बेटा, जैसे हमारे पास कॉलेजेस होते हैं, क्या होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, इनमें हमारे पास बायोलॉजिकल म्यूजियम्स होते हैं। और बायोलॉजिकल म्यूजियम्स जो हमारे पास हैं, ठीक है, इनको बेटा हम दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, बोथ फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है बेटा। तो हमारे पास जो म्यूजियम है इसमें दोनों की कलेक्शंस होती है। म्यूजियम जो हमारे पास है इसमें कलेक्शन जो होती हैं हमारे पास दोनों की कलेक्शंस होती हैं, ठीक है बेटा। हमारे पास प्लांट्स की कलेक्शंस भी होती हैं, प्लांट स्पेसिमेंस, और इसी तरह से मेरे बेटे एनिमल्स की कलेक्शंस भी होती हैं, ठीक है। तो एनिमल कलेक्शंस भी इसमें हो जाती हैं बायोलॉजिकल म्यूजियम में, ठीक है बेटा। अच्छा, ये प्लांट्स और एनिमल कलेक्शंस जो होती है ना म्यूजियम में, ये होती हैं बेटा प्रिजर्व्ड, क्या होती हैं, ये दोनों कलेक्शंस म्यूजियम में हम क्या करते हैं बेटा, प्रिजर्व करते हैं, ठीक है बेटा। तो इस मीन्स कि यहाँ पे भी ये लिविंग मटेरियल नहीं होता है, दे आर डेड। चाहे प्लांट हो म्यूजियम में या चाहे एनिमल हो म्यूजियम में, बायोलॉजिकल म्यूजियम में, इन बोथ द केसेस दे आर नॉट लिविंग, दे आर डेड, ठीक है बेटा। हम डेड स्पेसमेन इनमें लेते हैं, ठीक। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे स्पेसमेन जो हैं यूजुअली चाहे प्लांट स्पेसमेन हो या एनिमल स्पेसमेन हो, दे आर प्रिजर्व्ड इन जार्स और कंटेनर्स, ठीक है बेटा। यहाँ पे हम इसको प्रिजर्व किस में करते हैं, दे आर प्रिजर्व्ड इन जार्स और कंटेनर्स, दे आर प्रिजर्व्ड इन जार्स और कंटेनर्स, ठीक है बेटा। हम इनको जार्स में प्रिजर्व करते हैं, हम इनको कंटेनर्स में प्रिजर्व करते हैं, ठीक है बेटा। किनको, चाहे प्लांट स्पेसिमेन हो या चाहे एनिमल स्पेसिमेन हो, ठीक है बेटा। लेकिन इनको जार्स और कंटेनर्स में प्रिजर्व करके हम ऐसे सॉल्यूशन में डालते हैं जहां पे हम इस्तेमाल करते हैं प्रिजर्वेटिव्स, क्या करते हैं बेटा, इस्तेमाल प्रिजर्वेटिव्स, ताकि प्रिजर्व हो। इस तरह से हमारे पास एक ये कंटेनर होता है, ठीक है बेटा, इट इज मेड अप ऑफ ग्लास, इस तरह से। चलिए इस तरह से हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक। इस कंटेनर में से फॉर एग्जांपल ये कोई प्लांट स्पेसिमेन है, ठीक, इसको फिक्स किया है। अब देख लीजिए ये प्लांट स्पेसिमेन एक सॉल्यूशन में हमने डाल दिया, ये सॉल्यूशन क्या है, प्रिजर्वेटिव इसमें है, ठीक है, ताकि ये प्लांट स्पेसिमेन बहुत देर तक रहे और खराब ना हो जाए। इसीलिए एक चीज आप देखते हैं, जब आप म्यूजियम में किसी कंटेनर में प्लांट स्पेसिमेन देखते हैं या एनिमल स्पेसिमेन देखते हैं, उसका कलर चेंज हुआ होता है, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम बच्चों को दिखाया एक कंटेनर में, ठीक, और वहां पे उनको मैंने दिखाया बेटा कैक्टस, क्या दिखाया, कैक्टस उनको पढ़ना था, कैक्टस मैंने उनको दिखाया, ठीक। अब कैक्टस का कलर आपको पता है, दैट इज ग्रीनिश इन कलर, ठीक है ना बेटा। अब उसका कलर व्हाइट था तो ये परेशान हो गए कि ये कलर व्हाइट कैसे हो गया, ठीक। तो वह व्हाइट कलर कैसे हो गया, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दीज प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस, ठीक है बेटा। इसमें केमिकल्स होते हैं वो इसका कलर फेड करते हैं, दैट डज नॉट मैटर, ठीक है बेटा। चलिए तो ये हमारे पास मैंने बताया कि कंटेनर्स में इनको प्रिजर्व करते हैं। चलिए इसी तरह से बेटा एक और चीज मैं आपको बताऊं रिगार्डिंग दीज म्यूजियम्स, प्लांट या एनिमल स्पेसिमेंस जो हैं बेटा दे आर प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेंस। याद रखें, जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, प्रिजर्व करते हैं बेटा प्लांट स्पेसिमेंस, या हम प्रिजर्व करते हैं बेटा एनिमल स्पेसिमेंस, दे आर प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेंस, दे आर प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेंस। हम इनको पहले क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, ठीक है बेटा, फिर प्रिजर्व करते हैं इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस, ठीक है बेटा। हमारे पास जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स, ठीक है बेटा, इनको हम इंसेक्ट बॉक्सेस में कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, और किल करते हैं और फिर पिन करते हैं, ठीक है बेटा। जो हमारे पास इंसेक्ट्स होते हैं, इनको हम कलेक्ट करते हैं इंसेक्ट बॉक्सेस में, किन में कलेक्ट करते हैं, इंसेक्ट बॉक्सेस में, ठीक है बेटा। फिर क्या करते हैं, फिर इनको किल करते हैं, खत्म कर देते हैं, फिर इनको क्या करते हैं बेटा, फिर इनको पिनिंग करते हैं, क्या करते हैं, पिनिंग। तो हम इनको किसी सबस्ट्रेट के साथ पिन करते हैं और बहुत देर तक बेटा हम इसको म्यूजियम में रखते हैं इंसेक्ट्स को, ठीक है बेटा। इसी तरह से जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं लाइक बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, इनका स्टफ जो है दैट इज प्रिजर्व्ड, दे आर स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। जो बड़े एनिमल्स हैं लाइक बर्ड्स हैं हमारे पास बेटा, बर्ड्स को भी रखते हैं, मैमल्स हैं हमारे पास, दे आर स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड, दे आर स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड, ठीक है बेटा। इनको स्टफ्ड किया जाता है, इनको प्रिजर्व किया जाता है, इनको किसी सबस्ट्रेट पे रखा जाता है
और फिर इनको वहीं पे मारा जाता है, ठीक है बेटा, और इनको पिनिंग वगैरह, और इनको फिर इसी तरह से हम प्रिजर्व करते हैं। दे आर स्टफ्ड एंड प्रिजर्व, ठीक है बेटा, जो बड़े एनिमल्स होते हैं। ठीक इसी तरह से आप यूजुअली देखेंगे म्यूजियम्स में क्या होते हैं, म्यूजियम्स में होते हैं कलेक्शंस ऑफ स्केलेटन्स, ठीक है बेटा, एनिमल स्केलेटन्स भी होते हैं म्यूजियम्स में, एनिमल स्केलेटन्स, ठीक है बेटा। यूजुअली जब आप म्यूजियम में जाते हैं ना, ठीक, आपने म्यूजियम का दरवाज़ा खोला, आप अंदर चले गए, ठीक, तो वहाँ ह्यूमन स्केलेटन आपका वेलकम करता है, इस तरह से बैठा हुआ होता है, ठीक है। तो फिर आप आगे जाएंगे, फिर दूसरे एनिमल का स्केलेटन देखेंगे, तो आपको बोन्स की स्टडी करनी भी आसान हो जाती है। ठीक इसी तरह से ये जो हमारे पास म्यूजियम था, ये भी बेटा एक्ट करता है एज अ टैक्सोनॉमिक एड। चलिए बेटा, नेक्स्ट जो हमारे पास टैक्सोनॉमिक एड है, दैट इज, ये शायद फोर्थ होगा, दैट इज ज़ूलॉजिकल पार्क्स, ज़ूलॉजिकल पार्क्स, ठीक है बेटा। मैं पूरी टेक्स्ट आपकी डिस्कस कर रहा हूं एक एक करके, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक एड जो हमारे पास है, दैट इज ज़ूलॉजिकल पार्क्स। ठीक, अब ज़ूलॉजिकल पार्क क्या है, दीज आर द प्लेसेस, ज़ूलॉजिकल पार्क्स क्या है बेटा, कभी विजिट करना है इनका। दीज आर द प्लेसेस वायर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, प्लेसेस वायर wild animals are kept in, where wild animals are kept protected, जहां पे हम वाइल्ड एनिमल्स को बेटा रखते हैं इन प्रोटेक्शन, ठीक है बेटा, where wild animals are kept protected under human care, ह्यूमन केयर में रखते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स की निगरानी रहती है बेटा इन पे, ये क्या करेंगे, ठीक है ना बेटा, इन पे पूरी तरह से निगरानी रहती है किन की बेटा, ह्यूमन बींग्स की, ठीक है। तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है, ठीक है ना, हम इनको बेचारों को क्यों कलेक्ट करके रखते हैं, फिर फ़ायदा क्या मिलते हैं, हम बेटा करते हैं इनकी स्टडी, ठीक है बेटा, क्या करते हैं स्टडी, इनके फूड एंड फीडिंग हैबिट्स, ठीक है बेटा। कभी कभी इनका बिहेवियरल स्टडी भी करते हैं, ठीक है बेटा। इनकी मेटिंग को हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है बेटा, मेटिंग प्रोसेस, ठीक है बेटा, बिहेवियर इनका हम स्टडी करते हैं। देखिए इसने भी हमें बहुत सारे फायदे दे दिए, किस तरह से बेटा हम इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, ठीक है बेटा। हमारे पास जो ज़ूलॉजिकल पार्क्स हैं, ठीक है बेटा, तो हम क्या करते हैं, हम इनका एनवायरनमेंट बिल्कुल वैसे रखते हैं जैसे इनका नेचुरल एनवायरनमेंट हो। एग्जैक्ट नेचुरल एनवायरनमेंट तो नहीं बनेगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कम से कम जितना हम कर सकेंगे, ठीक है ना, उतना उस हैबिटेट को ऐसे बनाए कि इनको लगे कि ये हमारा नेचुरल हैबिटेट है, ठीक है बेटा। तो हम सेटअप करते हैं नेचुरल लाइक हैबिटेट, ठीक है ना बेटा, नेचुरल हैबिटेट। तो इसको हम बनाते हैं किस तरह का बेटा, लाइक नेचुरल हैबिटेट, इट इज नॉट एग्जैक्टली नेचुरल बट इट इज नेचुरल हैबिटेट लाइक, ठीक है बेटा। तो इस ज़ूलॉजिकल पार्क्स की हमारे पास बेटा जो एग्जाम्पल्स हैं, हमारे पास एग्जाम्पल्स जूज हैं, ठीक है बेटा। जू में अगर कभी गए होंगे आप, वहाँ पे आपने एनिमल्स देखे होंगे। दिल्ली जू हमारे पास है, दिल्ली अगर गए होंगे आप, ठीक है, वहाँ यूजुअली जू का विजिट करते हैं, एक बहुत बड़ा जू है, ठीक। तो वहाँ पे आपने देखे होंगे किस तरह से हमने वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा है और किस तरह से हम इनकी स्टडी करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास थे ज़ूलॉजिकल पार्क्स, और ये वाला टैक्सोनॉमिक एड जो है, ज़ूलॉजिकल पार्क्स का जो टैक्सोनॉमिक एड है, ये हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं टू स्टडी द टैक्सोनॉमी ऑफ एनिमल्स नॉट ऑफ प्लांट्स, ठीक है बेटा। चलिए इसके बाद हमारे कुछ बुकलेट्स लाइक होती हैं, ठीक है। एक और टैक्सोनॉमिक एड है हमारे पास फ्लोरा, मैं अब शॉर्टकट में बताऊंगा, ठीक है। मैंने एक टैक्सोनॉमिक एड यहाँ पे स्किप किया, दैट इज की, ठीक है बेटा, टैक्सोनॉमिक की का मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, क्योंकि टैक्सोनॉमिक की जो है ना वो थोड़ी डिटेल है और वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है ना, इसलिए उसको एक अलग सा लेक्चर लगना चाहिए, ठीक। और वो इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है बेटा। नीट में उससे ज्यादा ये पॉइंट्स आते हैं की से, जो टैक्सोनॉमी की हमें पढ़नी है, ठीक। तो वो मैं कल के लेक्चर में इंशाल्लाह कर दूंगा, लास्ट लेक्चर में, ठीक। यहाँ पे बेटा आप देख लीजिए बेटा, फ्लोरा क्या होता है, ठीक। फ्लोरा हमारे पास बेटा होती है एक बुक लाइक, ठीक है ना, एक छोटी सी बुक लिखी होती है, उसका नाम लिखो, से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बुक है, आप कभी यूनिवर्सिटी में गए, वहां पे आपने एक बुक निकाली, उसका टाइटल है फ्लोरा ऑफ द कश्मीर। अब इस फ्लोरा में क्या होता है बेटा, फ्लोरा क्या होता है, इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स इंडेक्स, नेम एंड एक्चुअल अकाउंट, ठीक है बेटा। इस बुक में क्या होता है, इसमें होता है बेटा इंडेक्स होता है, ठीक है बेटा। इसमें क्या होता है, इसमें नेम होता है, इसमें होता है एक्चुअल अकाउंट। देखिए बेटा फ्लोरा में क्या क्या होता है, फ्लोरा में इंडेक्स होता है, फ्लोरा में नेम होता है, फ्लोरा में एक्चुअल अकाउंट होता है। किसका एक्चुअल अकाउंट होता है, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया,
हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है बेटा, तो किसी पर्टिकुलर एरिया की, जैसे मैंने अभी कश्मीर की बात की, यहां के जितने भी प्लांट्स है फ्लोरा ऑफ कश्मीर में इनका इंडेक्स दिया हुआ है, बिल्कुल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनके नाम दिए होंगे प्लांट्स के, ये इंडेक्स दिया होगा, इनके नाम दिए होंगे, इनका एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट दिया होगा, इनका हैबिटेट कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। फॉर एग्जांपल यहां पे हमारे पास होता है आर्टिमिसिया, ठीक है बेटा, उसको हम बोलते हैं कश्मीर में टेटवन, ठीक है बेटा, दैट इज अ मेडिसिनल प्लांट। तो कश्मीर में वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, फ्लोरा ऑफ द कश्मीर के रिलेटेड जितनी भी बुक्स है उसमें उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी, उनका हैबिटेट होगा, ठीक है ना, उनका नेम वगैरह सारा अकाउंट दिया होगा। तो ये याद रखें कि फ्लोरा में क्या क्या होता है, इंडेक्स होता है, नेम होता है, एक्चुअल अकाउंट होता है, हैबिटेट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किन का, प्लांट स्पीशीज का। ठीक है बेटा, ये हो गया फ्लोरा। इसके बाद हमारे पास एक और छोटी सी बुकलेट होती है, दैट्स कॉल्ड मैनुअल, दैट्स कॉल्ड मैनुअल। ये बेटा याद रखें, टैक्सोनॉमिक एड्स हैं ये भी हमारे पास इसी तरह से होती है मैनुअल, ये याद रखें, थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंस है इनमें। मैनुअल में क्या होता है बेटा, मैनुअल किस बुक को हम बोलेंगे, इसमें इंफॉर्मेशन होती है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज। ठीक है बेटा, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन, मैनुअल जो है इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर नेम्स ऑफ स्पीशीज, information, it provides information for names, it provides information for names of species found in a particular area, found in a particular area। ठीक है, मैनुअल ऑफ शिपियन, ठीक है, शिपियन के बच्चे, मैनुअल ऑफ शिपियन, तो उसमें क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगी तमाम स्पीशीज की जो उस पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, दैट्स कॉल्ड मैनुअल। ठीक है, इसमें इंडेक्स वगैरह नहीं होता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हैबिटेट वगैरह नहीं होता है, इसकी सिर्फ नाम होते हैं, नाम्स के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, ओनली नेम्स, ये याद रखें, डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसी तरह से एक और हमारे पास टैक्सोनॉमिक एड है बेटा, इसको भी याद रखें, मोनोग्राफ्स, हमारे ये भी बुक्स होती हैं, ठीक है ना बेटा, मोनोग्राफ्स क्या होते हैं बेटा, इसमें मोनोग्राफ उस बुकलेट को कहेंगे जिसमें इंफॉर्मेशन हो फॉर ओनली वन टैक्सॉन। ठीक है बेटा, इसमें क्या होते हैं, कंटेंस इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन, मोनो मीन्स वन, एक ही टैक्सॉन की इंफॉर्मेशन। टैक्सॉन क्या है, स्पीशीज भी टैक्सॉन है, जीनस भी टैक्सॉन है, फैमिली भी टैक्सॉन है, क्लास भी टैक्सॉन है, किंगडम भी टैक्सॉन है। तो ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है ना, दिस आर टैक्सॉन्स। तो अगर किसी बुकलेट, कोई बुकलेट है हमारे पास, उसमें सिर्फ फैमिलीज की इंफॉर्मेशन है, एक फैमिली की इंफॉर्मेशन है, ठीक है बेटा, या फैमिलीज जितनी भी है ना, फैमिली तो बजाते खुद एक टैक्सॉन है, फैमिलीज की इंफॉर्मेशन है, किसी में सिर्फ स्पीशीज की इंफॉर्मेशन है, किसी में सिर्फ जीनस की इंफॉर्मेशन है, किसी में सिर्फ फाइलम की इंफॉर्मेशन है, व्हाट इज दैट इज ए मोनोग्राफ। ठीक है, जो एक टैक्सॉन के बारे में हमें क्या दे दे बेटा, इंफॉर्मेशन दे दे। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरह से लास्ट जो टैक्सोनॉमिक एड है जो आज हमें पढ़ना है, दैट इज कैटलॉग। ठीक है बेटा, कैटलॉग क्या होता है, आप जाते हैं कभी बाइक लेने, आप जाते हैं कभी मोबाइल लेने, या आप जाते हैं कभी कोई और चीज़ लेने, आप पहले बोलते हो वहाँ शोरूम वालों से, ज़रा मुझे कोई कैटलॉग दिखा दे। कैटलॉग में इंफॉर्मेशन होती है ना रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ बॉटनी में एक कैटलॉग होता है। इसमें बेटा क्या होता है, इट्स अ स्मॉल बुकलेट विच कंटेन्स अकाउंट फॉर बुक्स। इट्स अ स्मॉल बुकलेट, क्या होती है बेटा, ये छोटी एक बुकलेट होती है, स्मॉल बुकलेट। अगर मुझे यहाँ पे कोई बुकलेट थी, मैं दिखाऊंगा आपको कैटलॉग क्या होता है। मैं तो अभी जहाँ पे मैं लेक्चर दे रहा हूँ लाइब्रेरी में हूँ अपने, अभी तो यहाँ तो मेरे ख्याल से नहीं दिखेगा। ठीक, आई एम ट्राइंग टू फाइंड दैट आउट। चले मैं देखूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं यहाँ पे, फिर अगर वहाँ पे थी कोई लाइब्रेरी में तो मैं इसको कलेक्ट करके रखूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा, अभी तो टाइम लगेगा इसमें। ठीक है ना, तो कैटलॉग क्या है, इट्स अ स्मॉल बुकलेट कंटेनिंग इंफॉर्मेशन। ये एक छोटी सी बुकलेट होती है, इसमें क्या होती है बेटा, इसमें इंफॉर्मेशन होती है, किसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, बुक्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है बेटा, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन
इट इज स्मॉल बुकलेट कंटेनिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बुक्स, ठीक है ना बेटा, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बुक्स, रिगार्डिंग बुक्स। देखिए बुक्स के रिलेटेड इसमें इंफॉर्मेशन होते हैं, मैं अभी बताऊंगा कौन सी बुक के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है बेटा। बॉटनिकल बुक्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती हैं, ठीक है बेटा, इनके ऑथर्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती हैं। बुक्स कौन है, बॉटनिकल, बॉटनिकल, ठीक है बेटा, इनके ऑथर्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती हैं और इनके पब्लिकेशंस, ऑथर एंड पब्लिकेशंस, ये याद रखिए। कैटलॉग में क्या होता है, देखिए कैटलॉग जो है ना ये दिखाते हैं कि से फॉर एग्जांपल हमने एक कैटलॉग ले ली, इस कैटलॉग में लिखे हैं कि इस एरिया के प्लांट्स जो हैं उन पे उनके रिलेटेड कितनी बॉटनिकल बुक्स लिखी गई हैं, और बॉटनिकल बुक का टाइटल क्या है। से फॉर एग्जांपल आप में से किसी ने, जैसे मैंने एक बुक लिखी है बॉटनिकल बुक, इथनो मेडिसिन्स ऑफ नॉर्थ कश्मीर, ठीक है बेटा, तो ये एक बुक है, वहां पे इस बुक का टाइटल भी लिखा होगा, वहां पे इस बुक के ऑथर का नाम भी लिखा होगा, वहां पे इस बुक का पब्लिकेशन भी लिखा होगा कि इसने पब्लिश की है, ठीक है बेटा, पब्लिशर कौन है। तो तीन तरह के इंफॉर्मेशन होते हैं, बुक का नाम होता है, बुक के ऑथर का नाम होता है और बुक के पब्लिशर का नाम होता है। ये सारी चीजें बेटा हमें जमा होती हैं, ये सारे बुक्स की इंफॉर्मेशन हम जमा करते हैं एक कैटलॉग में, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं कैटलॉग। नेक्स्ट लेक्चर जो लास्ट लेक्चर होगा बेटा उसमें हम डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमी की, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसी में हम डिस्कस करेंगे सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या होती है, नेचुरल क्या होती है, फाइलोजेनेटिक क्या होते हैं, कीमोटैक्सोनॉमी क्या होते हैं, साइटोटैक्सोनॉमी क्या होती है, और न्यूमेरिक टैक्सोनॉमी में हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं टू अंडरस्टैंड द टैक्सोनॉमी ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही।